पढ़ने वालों को मेरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड होंगे कूलम्स लॉ प्लस और अदर कॉन्सेप्ट्स पे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी क्वालिटी और बहुत अच्छी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है वो बोल रहा है कि टू पॉइंट चार्जेस आर एट 3 मीटर अपार्ट, 3 मीटर दूर है, एंड देयर कंबाइंड चार्जेस 20 माइक्रोकूलम। ओके, फोर्स बिटवीन देम इज 0.75 न्यूटन। फोर्स दिया हुआ है, दो चार्जेस का सम दिया हुआ है, उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है, हमें चार्जेस पता करने हैं, राइट। सो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ये तो मान लेते हैं चार्ज है हमारे पास, डिस्टेंस है 3 मीटर और फोर्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। चार्ज का सम दिया है तो मान लेते हैं Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज, दो चार्ज है और दोनों की वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। नाउ हमें जस्ट अब फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। सो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। F दिया है 0.075 न्यूटन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू अभी पता नहीं है तो यही पुट की दे रहे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। ओके, 9 से 9 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब आप ये देखिए Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम। तो अगर हम लोग मान लें Q1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी Q माइक्रोकूलम, राइट, इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 माइनस Q माइक्रोकूलम, राइट। ओके, ना दोनों वैल्यूज आप पुट कर दीजिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा 0.075 इज इक्वल टू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू Q 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू 20 माइनस Q इंटू 10⁻⁻6, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो वैल्यूज है 10⁻³ इंटू Q 20 माइनस Q। ओके, इधर है 0.075। अभी इस तरफ आएगा, राइट, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 75 इज इक्वल टू Q इंटू 20 माइनस Q। आप चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर यहाँ पे Q की वैल्यू 5 रख दें, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 15, 5 इंटू 15 क्या होता है 75, राइट। सो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं हमें क्या मिल रहा है, Q इज इक्वल टू 5 और 20 माइनस Q इज इक्वल टू 15, राइट। तो हमारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, Q1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम और Q2 इज इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए चार्ज Q इज टू बी डिवाइडेड इनटू टू सच पार्ट। एक चार्ज Q है जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैसे, इस तरीके से कि द फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड एट सम सेपरेशन इज मैक्सिमम। फोर्स क्या है, मैक्सिमम। यानी कि हमारे पास एक चार्ज Q था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मान लेते हैं Q है तो दूसरा क्या हो जाएगा Q माइनस स्मॉल q, राइट। अब कुछ इस तरीके से है कि इनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, यानी कि एक Q ये जो R है ये फिक्स हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे हमारे पास Q और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, फोर्स मैक्सिमम हो रहा है, सारी चीजें क्या है कांस्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो पहले सबसे पहले समझते हैं फोर्स क्या है। फोर्स हमारा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब अगर आपको याद हो डिफरेंशियल जो कैलकुलस है उसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, राइट। अब यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, चार्ज के, क्यों, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, राइट। सो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा dF अपॉन dq, राइट, क्योंकि जो कैपिटल Q है वो तो फिक्स चार्ज है, राइट। सो ये होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम के लिए 0 इज इक्वल टू
अब देखो, राइट, अब देखो यहाँ पे ध्यान से 1/4πε0 और आर स्क्वायर, ये क्या है, कांस्टेंट, तो ये तो आ जाएगा हमारा बाहर 1/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन होगा केवल और केवल इसका, हाँ ठीक है, ओके। नाउ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/4πε0 आर स्क्वायर -2q प्लस q, राइट। अब ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो नहीं सकती, बचा कौन, ये, राइट। सो q -2q इज इक्वल टू 0, जहां से हमें q की वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल Q/2। तो एक q आ गया, एक चार्ज आ गया Q/2, तो दूसरा भी क्या आ जाएगा फिर, सीधी सी बात है, q माइनस क्यू इज इक्वल टू q माइनस Q/2 इज इक्वल टू Q/2। तो दो जो चार्ज बनेंगे, एक चार्ज को डिवाइड करने के बाद दोनों की वैल्यू इक्वल है और इनिशियल के हाफ है, इससे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। सवाल यहाँ पे बोल रहा है आपको कि कंसीडर ए फिक्स चार्ज, चार्ज क्या है, फिक्स है, ठीक है, q, एंड अनदर चार्ज स्मॉल q, ठीक है, एक बड़ा सा चार्ज है q, एक छोटा स्मॉल q चार्ज है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम q ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि देखिए ये कैपिटल Q रखा हुआ है यहाँ पे और ये फिक्स्ड है, यानी कि ये मूव नहीं कर सकता है, जहाँ है वहीं रहेगा, ठीक है। और एक स्मॉल Q चार्ज यहाँ पे रख दिया है। अब क्या होगा, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा, राइट। तो स्मॉल Q चार्ज इस फोर्स की वजह से मूव कर रहेगा, या तो पास या दूर। अब दोनों चूंकि सेम साइन के, तो क्या जाएगा, दूर जाना की कोशिश करेगा, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस स्टार्टिंग तो है x0 और किसी और दूसरे टाइम पे क्या हो जाएगी, x होगी कुछ, राइट। अब हमें जो इसकी जो वेलोसिटी है x के फंक्शन के रूप में निकालनी है, क्लियर है, ओके। तो हमें क्या पता है, अभी हमें पता है फोर्स, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग फोर्स लिखते हैं भाई। फोर्स इसके बीच में क्या होगा, किसी x पे 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। अच्छा, दूसरी चीज हम लोग काइनेमेटिक्स से जानते हैं, क्या फोर्स क्या है, फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। हम लोग ये प्रीवियस नॉलेज यूज करें तो F इक्वल टू m इंटू ए, और a बराबर क्या है, dB अपॉन dt, m dB अपॉन dt, राइट। अब t की जगह में लाना वेरिएबल डिस्टेंस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, dx अपॉन dx कर दिया। अब इन दोनों को साथ ले लो, तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो हमको यहाँ पे मिल गया m b dB अपॉन dx, f बराबर, राइट। अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए, या यूं बोले कि सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर एम बी डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बस इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो अगर आपको इंटीग्रेशन करना आता है तो आप तुरंत इसको कर सकते हैं, हालांकि नहीं आता तो मैं किए दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल्स x को x तरफ, b को b की तरफ, तो यहाँ पे मिलेगा v dv इज इक्वल टू 1/4πε0 m कैपिटल Q इंटू स्मॉल q 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। अब ये तो सारा पोर्शन है क्या, कांस्टेंट। ना अगर हम लोग इंटीग्रेट करें, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू q अपॉन 4πε0 m इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से v, क्योंकि स्टार्टिंग में रखा हुआ था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो 0 थी और किसी एक पॉइंट पे v होगी तो v आ गया,
क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। एक्स स्क्वायर कंडीशन क्या होगा, -1/x। ठीक है, लिमिट क्या जाएगी एक्स नॉट से एक्स, राइट। सो अगर आप इसमें लिमिट पुट करोगे आपको मिलेगा क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम 1/x0 - 1/x। फिर आ गया v²/2। ठीक है, अब 2 से 4 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2। अब इस बाकी का बचा हुआ क्या आ जाएगा, अंडर रूट, राइट। सो हमें यहाँ पे मिल जाएगी v की वैल्यू, v = क्यू क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m 1/x0 - 1/x और इस पूरे का अंडर रूट, राइट। सो कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा ही था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज हो गया, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का यूज हो गया, राइट। तो आपको सवाल डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, जैसे सीधा सीधा फॉर्मूला सीधा पुट कीजिए आंसर निकालिए, थोड़ा सा अदर कॉन्सेप्ट्स भी यूज होंगे, राइट। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए सेपरेशन r इज f। एक सेपरेशन r पे रखी उनके बीच का फोर्स f है। नाउ फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज if the half the space between them is filled with dielectric of dielectric constant 4। ठीक है, यानी कि पहले एक स्पेस में रखे हुए थे, अब उनके बीच की जो आधा जगह है ना उसमें एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, तो अब फोर्स बताइए क्या होगा। ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल। हमने जो अपना प्रीवियस वीडियो है, जो थ्योरी का वीडियो, इसमें कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, राइट। सो हमारे बीच क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई दो चार्जेस है, मान लेते हैं क्यू है और एक ये क्यू है, इसके बीच की डिस्टेंस r है, तो फोर्स F है। ये था फर्स्ट सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में क्या किया कि इनके बीच में भर दिया है हमने, यहाँ पे यहाँ पे भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक, मान लीजिए यहाँ से। ठीक है, ये भी r/2 और ये भी r/2। अब हमें फोर्स बताना है F डैश, राइट। सो क्लियर है क्या, फोर्स बराबर क्या होता है, F बराबर होगा इसका, ये इस कंडीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन r²। ठीक है, वहीं F डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई r/2 प्लस r/2 इंटू रूट ऑफ के, फिर का होल का स्क्वायर। रूट के कैसे आया, इसके लिए आप कूलम्स लॉ वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो नाउ अब क्या वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू क्या है कांस्टेंट की 4। ओके, तो नाउ हम लोग वैल्यू पुट करें इसमें, k = 4, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, F डैश = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, r² बाहर ले लिया, 1/2 और रूट के क्या हो जाएगा, रूट के 2 और 1/2 इधर से कैंसिल आउट किया, आ गया 1, ये स्क्वायर, राइट। नाउ सॉल्व कीजिए इसको। अब देखिए क्यू क्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट r², ये तो क्या हो गया f, तो ये f डिवाइड बाई हाफ और 1 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर, देन हमें मिल जाएगा F डैश = 4/9f, राइट। तो डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद क्या फोर्स हो गया, फोर्स कम हो गया। ठीक है, ओके, आगे चलें। ठीक है, अब देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आराम से समझिएगा। ओके, देखिए ए थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस r हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज q। एक रिंग पे एक चार्ज है, राइट। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक ये रिंग है, इस पे q चार्ज है। ठीक है, पूरी बॉडी में फैल गया। ओके, what will be the increment if of the force strengthening the wire if the point charge q naught is placed at the ring center। इस रिंग के सेंटर में अब
एक क्यू नॉट चार्ज रख दिया गया है। अब इस पे क्या फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा होगा, सोचिए। रिंग है आपके पास, राइट, रिंग पे चार्ज था तो रिंग क्या पूरी फैली हुई है। अब जब बीच में आप एक चार्ज रखोगे तो रिंग के जितने भी एलिमेंट हैं, राइट, जैसे सपोज दैट बड़ा सा बनाता हूँ मैं, यहाँ से देखिए ये रहा क्यू नॉट। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, इन दोनों बीच के चार्ज के बीच रिपल्सन आएगा, फोर्स लगेगा, राइट। सेम काम इन दोनों चार्ज के बीच लगेगा, सेम काम यहाँ पर भी जो चार्ज होगा सेम। यानी कि हर डायरेक्शन में जो भी चार्ज है सब रिपेल होना चाहते हैं। तो क्या होगा, ये जो रिंग है, ये रिंग कोशिश करेगी कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, है ना, क्योंकि हर एक पॉइंट पे पार्टिकल्स दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। अब बट रिंग तो बड़ी हो नहीं रही है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक टेंशन जनरेट हो जाएगी, राइट। तो हमें यहाँ पे जो टेंशन होगी वही क्या है, एक्स्ट्रा फोर्स, हमें वही फाइंड आउट करना है। क्लियर इतनी सी बात, राइट। अच्छा, अब देखिए, रिंग तो मूव करेगी नहीं, क्यों, क्योंकि सोचो एज ए होल सेंटर इसका मूव इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जितना फोर्स राइट से लग रहा है उतना लेफ्ट से, जितना अप से उतना डाउन से, तो रिंग तो मूव कर नहीं रही है एज ए होल। यानी कि रिंग का जो सेंटर है वो कहीं नहीं जाएगा, बट रिंग बड़ा होना चाहती है सेम सेंटर के साथ, राइट। चलिए समझते हैं। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे ना, हम एलिमेंट लेंगे, राइट। फिजिक्स में क्या करना पड़ा, एलिमेंट लेंगे फिर मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो अब सबसे पहली बात यह है कि हम लोग, हाँ, हाँ देखिए, ये रही हमारी रिंग। हम्म, ठीक है, यूनिफॉर्म रिंग है, इस पे चार्ज है। अब पूरी रिंग तो हम एक साथ लेंगे नहीं, हमने इसका एक पार्ट लिया है, ठीक है, इसको मान लेते हैं। अब बड़ा एलिमेंट इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, अदरवाइज हम लोग क्या लेंगे, छोटा सा एलिमेंट, मान लीजिए इतना बड़ा। इसको हमने जूम किया, जूम करने पे हमें कैसा दिखेगा, ऐसा कर भी दिखेगा, राइट। अब देखो, टेंशन हमेशा क्या होती है, हमेशा पैरेलल डायरेक्शन में होगी ना, टेंजेंट के। तो अगर इन दो जो पॉइंट्स है, दोनों एंड पॉइंट, यहाँ पे एक टेंशन मिलेगी आपको ऐसी टी, यहाँ पे मिलेगी टी, और बीच में सेंटर में ये रहा आपका क्यू नोट रखा हुआ है। तो जो इंटरेक्शन होगा इतने एलिमेंट से होगा, इतना ही एलिमेंट है, इसका एंगल है थीटा, ओके। और इस पे कितना चार्ज होगा, इस पूरे एलिमेंट पे, क्यू अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, यही तो चार्ज आ जाएगा इसका, जो हमारे एलिमेंट पे चार्ज है, या यूं बोले, ठीक है, जो डी क्यू चार्ज है एलिमेंट का। क्लियर है, अच्छा। अब इसमें समझिए, ये जो टेंशन है रेडियस के साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल, राइट। अच्छा, तो थोड़ा सा आप इसको हम लोग पीछे करते हैं, ऐसे देखिए, ठीक। हमें बेसिकली क्या करना है, देखो जो फोर्स है यहाँ पे, नेट फोर्स होगा दोनों टेंशन का, दो डायरेक्शन में, टेंशन ऐसी है, एक इधर और एक इधर, ठीक है, दोनों का ऐसे। अब ये जो आपस में, ये तो हो जाएगा कैंसल आउट, बट ये फोर्स और ये वाला फोर्स टेंशन का जो ऐड होगा वो मिलके किसके बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, राइट। तो सेम काम हम लोग यही कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, ठीक है, तो इस एलिमेंट पे हम लोग लेके गए, पीछे कर दिया, तो हमें यहाँ पे मिलेगा ये। अब एंगल दे, एंगल जानना है भाई, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं। ये एंगल कितना है ये हमें पता करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो है परपेंडिकुलर, राइट। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग ऐसी, हमें क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको बना दे रहा हूँ ऐसे, ऐसे। इसमें ये एंगल है 90 डिग्री, ये आधा ये हो गया θ/2, ये है x, इसको यहाँ खींच दो। अब x प्लस θ/2 90 है, और सेम x प्लस यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ है ये भी 90 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, θ/2, राइट। हमें ये एंगल मिल गया यहाँ पे θ/2, राइट। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ये टेंशन है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, t cos θ/2, और इस डायरेक्शन में मिल जाएगा हमें t साइन, यहाँ पे, ठीक है, t साइन
थीटा बाई टू। सेम दूसरी तरफ के लिए, राइट, टी कॉस थीटा बाई टू, और एक और यहाँ पे आ गया टी साइन थीटा बाई टू। तो टोटल जो फोर्स टेंशन लगा रही है सेंटर की तरफ, वो कितना आ जाएगा, टू टी साइन थीटा बाई टू। और चूंकि इक्विलिब्रियम में है, पूरी की पूरी कहीं जा नहीं रही है, तो यही फोर्स बराबर होना चाहिए किसका, जो पास लग रहा है उतना ही फोर्स लगना चाहिए दूर। तो इतना ही फोर्स बराबर हो जाएगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस एलिमेंट पे, राइट। याद रखिए हमारा एलिमेंट क्या है, बहुत छोटा है। सो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, चलिए देखो, अभी एलिमेंट क्या होगा, बहुत 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 छोटा, बहुत छोटा एलिमेंट होगा। सो साइन थीटा बाई टू है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत छोटा एलिमेंट होने पे थीटा बाई टू, राइट। सो हम लोग यहाँ पे रखते हैं, अगर टू टी थीटा बाई टू इज इक्वल टू एफ ई, राइट। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो टू से टू कट गया तो क्या मिला, टी थीटा इज इक्वल टू एफ ई। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए एक पेज ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमें मिला क्या, टी थीटा इज इक्वल टू एफ ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू डी क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है, सर्कुलर है, राइट। तो हर जगह डिस्टेंस सेम है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर, या आपका आ गया टी थीटा। और डी क्यू क्या था, अभी हमने निकाला था, डी क्यू था क्यू अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, हमें मिलेगा टी थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, राइट। पाई थीटा से थीटा कैंसिल आउट, अब बस टेंशन बराबर हमको मिल गया यहाँ पे, टू टू जा टू फोर जा 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा क्यू इंटू क्यू नॉट, राइट। अच्छा सवाल था, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाई ए स्ट्रिंग। दो चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रिंग से सस्पेंडेड हैं ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर, ओके। When suspended in a liquid of density this, the angle remains same, ठीक है, ओके। What is the dielectric constant of the liquid if the density of the material of the sphere दी हुई है, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि आपके पास कुछ ऐसा है, दो आइडेंटिकल स्फीयर है, मेटल स्फीयर जो चार्ज हैं और ऐसे लटके हुए, इनके बीच एक एंगल है थीटा, ठीक है, एंगल है 30 डिग्री अभी के लिए। तो जब इसी सेटअप को एक लिक्विड में डुबोते हैं, ठीक है, पूरे सेटअप को लिक्विड में भर दिया, ठीक है, हम देख रहे हैं इस कंडीशन में भी जो एंगल है थीटा कैसा रह रहा है, सेम रह रहा है। हमें इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है, राइट। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हो रही होंगी, कौन कौन सी, पहले तो यहाँ पे जो भी फोर्स था किस किस का, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा चार्ज की वजह से, और यहाँ पे होगा वेट। अब यहाँ पे दूसरी जगह क्या होगा, देखो दूसरी जगह ये दोनों फोर्स तो हैं ही, बट चूंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में आ गया तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज क्या चेंज होगी, इसका वेट तो नीचे है बट चूंकि लिक्विड में है तो क्या लगेगा, एक अपथ्रस्ट, राइट। तो वहां पर कुछ चेंज हो रहा, और इन दोनों का जो भी टोटल इस तरह से है कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है। हमें इस मीडियम का क्या निकालना है, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत ही सिंपल है, देखिए एक एक करके समझते हैं। तो पहले इस फर्स्ट केस को लेते हैं जो नेचुरली था पहले, ठीक है। अब देखो हम लोग एक इसको ले लें, इस रस्सी में कुछ टेंशन होगी, राइट, और एंगल क्या है यहाँ पे दिया है 30 का 15, तो जो भी अभी हम लोग बस थीटा ले ले रहे हैं इसको, ठीक है, ठीक है।
सो टेंशन इधर है, एक फोर्स इधर है, mg इधर है, mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम इससे अगर फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन निकालें तो हमें क्या मिलेगा, t cos थीटा बराबर mg और t sin थीटा बराबर एफ ई, राइट। डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन थीटा बराबर एफ ई अपॉन एम जी। क्लियर है, राइट। हमने यहाँ पे टी को हटा दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमें सेम काम करना है दूसरे मीडियम में। अब देखो इस मीडियम में क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये तो रस्सी की टेंशन होगी कुछ ना कुछ, टी डैश, ठीक है। एक लगा यहाँ पे हमारे पास एम जी और ऊपर लगा क्या अपथ्रस्ट, वो क्या होता है वी रो जी, मीडियम की, ठीक है। माइनस, सॉरी माइनस नहीं, दूसरा यहाँ पे नया नया लगेगा एफ ई डैश, क्योंकि इसमें है, अब है एक मीडियम में, कुछ चेंज हो जाएगा, राइट। सिमिलरली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है। हमें यहाँ पे अब समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स क्या होगा, और हम इसको यहाँ पे लिखते हैं माइनस की जगह ऐसे, राइट। तो हमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखो हमें यहाँ पे मिलेगा टी कॉस टी डैश कॉस थीटा, क्योंकि थीटा सेम ही है, इज इक्वल टू एम जी माइनस वी रो जी, रो लिक्विड की और लिक्विड का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है। सिमिलरली टी डैश साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा, एफ ई डैश, और यहाँ पर हम लोग फिर से निकालें टेन थीटा बराबर हमें मिल जाएगा एफ ई डैश डिवाइड बाई एम जी माइनस वी रो जी। अब देखो दोनों में थीटा क्या है, सेम है, थीटा सेम था, ठीक है, तो दोनों कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, ओके। सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ई अपॉन एम जी इज इक्वल टू एफ ई डैश अपॉन एम जी माइनस वी रो जी, राइट। एफ ई डैश क्या हो जाएगा, वो एफ ई डैश क्या होगा, देखो सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया तो एफ ई डिवाइड बाई के, राइट, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा, एक इंटू का के, तो के यानी कि यहाँ पे डिवाइड हो गया, राइट, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, हमें यहाँ पे मिल गया एफ ई डिवाइड बाई एम जी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ई डिवाइड बाई के टाइम्स एम जी माइनस वी रो जी, एफ ई से एफ ई कैंसिल, क्या मिला हमें यहाँ पे मिला हमें एम जी इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई एम जी माइनस वी रो जी इज इक्वल टू के। अब एक बात समझिए, हमें यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हमें दोनों की डेंसिटीज दी हुई है। स्पीयर जो लटका हुआ है उसकी है 1600 और जो लिक्विड है उसकी है कितना 800। अब एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि क्योंकि स्पीयर पूरा का पूरा डूबा हुआ है तो दोनों का जो वॉल्यूम है, दोनों का जो वॉल्यूम है वो दोनों का सेम होगा, राइट। और मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू रो, राइट, इसके साथ इसकी रो, इसके साथ इसकी रो, हम लोग पुट कर सकते हैं, राइट। सो ध्यान से रखो, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखा वी, अब मास किसका है, स्पीयर का, सो उसकी डेंसिटी आ गई 1600 इंटू जी। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, v इंटू 1600 इंटू जी माइनस v इंटू 800, ये लिक्विड वाला है, इंटू जी इज इक्वल टू के। सॉल्व कीजिए पूरे सवाल से, b और g कैंसिल, v g कैंसिल, v g कैंसिल, क्या बचा हमारे पास आ रहा है 1600 डिवाइड बाई 1600 माइनस 800 इज इक्वल टू के। क्या बचेगा 600 डिवाइड बाई 800, आगे वैल्यू 2 इज इक्वल टू के। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया उसकी वैल्यू क्या आ गई 2। तो देखिए यहाँ पर सवाल कूलम्स लॉ से थे, बट चाहे अदर कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड है, तो ऐसे आपको सवाल एग्जाम में मिलेंगे। सो इस तरह के सवाल आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो तब और सो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।